ये ना बद्धो बलि राजा। बलि राजा? राखी तो सुरक्षा और प्यार का त्योहार है, तो इस दिन हम किसी देवता की जगह एक ऐसे असुर को क्यों याद करते हैं जो अपना सब कुछ हार गया था। ये ना बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन्त्वम अनुबध नमी रक्षा मां चलह। राखी बांधते हुए आपने अपनी नानी या दादी को ये मंत्र बोलते हुए तो सुना होगा। एक्चुअली इस मंत्र का मतलब है कि जिस धागे से महाबलशाली असुरों के राजा बलि को बांधा गया था, उसी धागे से मैं तुम्हें बांध रही हूँ। हे रक्षा सूत्र, हमेशा स्थिर रहना, रक्षा करना। अब सवाल ये है कि ये जो रक्षाबंधन है, ये तो भाई और बहन के प्रेम का त्योहार है, तो फिर इस दिन हम किसी असुर को क्यों याद करते हैं। तो राजा बलि की कहानी तो हम सबको पता है। उन्होंने तीनों लोकों को विजय कर लिया था, उस पर जीत पा ली थी और इस बात का उसे बहुत अहंकार हो गया था। उसका अहंकार तोड़ने के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था और 3 पग भूमि मांगी थी। शुक्राचार्य ने राजा बलि को कहा भी था कि ये कोई मामूली ब्राह्मण नहीं है, इसे वचन मत दो क्योंकि ये स्वयं नारायण है। पर राजा बलि ने उनसे कहा कि अगर स्वयं भगवान मुझसे कुछ मांग रहे हैं तो मैं मना कैसे कर सकता हूं। बस तब विष्णु जी, जो कि वामन अवतार में थे, उन्होंने 2 पग में पूरा का पूरा ब्रह्मांड ले लिया। अब बचा तीसरा पग रखने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। अब बलि के पास 2 ऑप्शंस थे, या तो वो अपना वचन तोड़ दे और या फिर वो सरेंडर कर दे। राजा बलि ने सरेंडर किया। उसने अपना सर विष्णु जी के आगे रखा और कहा कि अपना तीसरा पग मेरे सर पर रखिए और मेरे अहंकार को तोड़ दीजिए। विष्णु जी उसका समर्पण देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जाने से पहले विष्णु जी ने राजा बलि से कहा कि मैं तुम्हारे समर्पण से खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, इसलिए मांगो, जो भी तुम मांगना चाहते हो मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तब राजा बलि ने अपना राज्य वापस नहीं मांगा, बल्कि भगवान से कहा कि हे प्रभु, अगर मुझे पाताल लोक में रहना है आपसे इतना दूर, तो कम से कम मुझे ये विश प्रदान कीजिए कि जब भी मैं अपनी आंखें खोलूं मुझे आपके दर्शन हो। विष्णु जी ने उसकी ये विश मान ली और वैकुंठ वापस नहीं गए, बल्कि पाताल लोक में राजा बलि के द्वारपाल बनकर रहने लगे। अब पाताल लोक में तो इस बात से खुशी का उत्सव हो गया, लेकिन वैकुंठ एकदम खाली हो गया और लक्ष्मी जी अकेली हो गई। और सृष्टि के स्वामी ही जब पाताल लोक चले गए तो सृष्टि का बैलेंस हिलने लग गया। तब नारद जी लक्ष्मी माँ के पास आए और उन्होंने कहा, माता, आप भगवान को राजा बलि से लड़कर वापस नहीं ला सकती, क्योंकि बलि ने भगवान को शस्त्रों से नहीं बल्कि अपनी भक्ति से बांध रखा है। वो इतना बड़ा दानी है कि अपना वचन पूरा करने के लिए अपनी जान तक दे सकता है। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका धर्म, उसका दान है। इसलिए आप भगवान को सिर्फ और सिर्फ प्रेम से वापस ला सकती हैं। तब माता लक्ष्मी ने एक साधारण स्त्री का रूप लिया और राजा बलि के दरबार में पहुंच गई। श्रावण की पूर्णिमा का दिन था। माँ लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पर प्रेम और सुरक्षा का धागा बांधा, उसकी लंबी आयु की और कल्याण की प्रार्थना की और उसे अपना भाई बना लिया। राजा बलि बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि मेरी कोई बहन नहीं है, आज तुमने मुझे अपना भाई बनाकर मुझे बहुत खुश किया है और बहुत बड़ा सम्मान दिया है। ये तुम्हारे सामने मेरा पूरा साम्राज्य है, इसमें से जो तुम चाहती हो तुम मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। उसी पल माँ लक्ष्मी अपने असली रूप में प्रकट हुई। उन्होंने द्वार पर खड़े हुए द्वारपाल को देखा और राजा बलि से कहा, बस मुझे मेरे नारायण लौटा दो। राजा बलि ने एक पल भी नहीं सोचा और अपनी बहन को दिया हुआ वचन पूरा किया। राजा बलि ने भगवान को तो खो दिया, पर अपने धर्म को निभाया, उसे पूरा किया। इसलिए जब राखी बांधते हुए हम बोलते हैं ये ना बद्धो बलि राजा, तो एक्चुअली हम याद कर रहे होते हैं कि सबसे बड़ी शक्ति वचन और मर्यादा में होती है।
शायद इसीलिए राखी का जो त्योहार है वो इतना पवित्र और प्योर है कि राखी बांधते ही एक बहन इंस्टेंटली प्रोटेक्टेड फील करने लगती है, डीपली लव्ड फील करने लगती है। तो राखी का त्योहार सिर्फ भाई बहन के प्यार का त्योहार नहीं है, एक्चुअली ये एक वचन है जो दोनों को याद कराता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। हैप्पी राखी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।